नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके ट्रिक वाला पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की संत एवं संप्रदाय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमारे टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। यहाँ से है वो राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे पटवारी हुआ, वीडियो हुआ, RS का भी एग्जाम में यहाँ से वो एक दो क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के बारे में पूरा है वो ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। दादू दयाल है वो बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। जो लोधी राम नामक ब्राह्मण ने पालन पोषण किया था। इनका दादू दयाल का गुरु था, गुरु का नाम है वो है ब्रह्मानंद था। राजस्थान में शुरुआती दिनों में ये सांबर में रहते थे, कालांतर में आमेर में रहे थे। मुख्य पीठ है वो नरेना जयपुर। दोस्तों ये जरूर याद रखना, मुख्य पीठ इसकी दादू दयाल की मुख्य पीठ है वो कौन सी है? नरेना जयपुर की है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था दोस्तों। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण है ये, दादू दयाल ने अपने उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिए थे? कौन सी भाषा में दिए थे? वो ढूंढाड़ी भाषा में, ढूंढाड़ी में दिए थे। ये बात याद रखना। सत्संग स्थल है वो अलख दरीबा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्संग स्थल अलख दरीबा। और इन्होंने नीपक आंदोलन चलाया, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने निफंग आंदोलन चलाया था। आमेर के राजा भगवंत दास ने 1585 में दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई थी। दादू पंत के मंदिर को वो दादू द्वार कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर दादू दयाल जी के ग्रंथ वाणी की पूजा की जाती है। दादू पंथ मृत व्यक्ति के शरीर को ना जलाते हैं ना दफनाते, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते। जो दादू पंथी है वो क्या करते हैं, जो शरीर को है वो न तो जलाते और न ही दफनाते मृत्यु के बाद। वो सिर्फ वो है क्या है, जो पशु पक्षियों के लिए वो खुले छोड़ देते हैं। और दादू जी का शरीर भैराना की पहाड़ी जयपुर में रखा गया था, जिसे दादू खोल या दादू पाल का कहा जाता है। दादू दयाल जी के प्रमुख 52 शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। जो कि दादू दयाल जी के जो शिष्य थे वो कितने थे? तो वो थे 52। और उसको 52 को क्या है, 52 स्तंभ कहा जाता है। मेला लगता है वो नरेना जयपुर में लगता है। वो कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक लगता है। और दादू पंथ की शाखा है, तो शाखा के बारे में हम जान ले तो शाखा नंबर 1 है खालसा। दूसरा है विरक्त, क्या है? विरक्त अदक और विरक्त है। तीसरा है उत्तराय, उत्तराद है। फिर चौथा है वो खाकी और पांचवा है वो नागा। दादू जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन से शिष्य? तो देखते हैं, सुंदरदास। और दूसरे नंबर है रज्जब जी। तीसरा नंबर है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी वो छोटे वाले, जो कि यंगर थे। तो देखो भाई, इनका वास्तविक नाम है सुंदरदास जी। पहले जो शिष्य थे, इसका नाम है वो भीमराज था। ये बीकानेर के शासक जयसिंह के पुत्र थे। और इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाला कौन सी शाखा और किसने स्थापना की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि दादू पंथ है, दादू पंथ की नागा शाखा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने नागा शाखा, कौन सी शाखा? नागा शाखा की स्थापना है सुंदरदास ने की थी। मुख्य केंद्र है वो घाटड़ा अलवर है। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। इनके रहने के स्थान को सावनी कहा जाता है। सवाई जय सिंह ने नागा साधु को जयपुर की सेना में शामिल किया था। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद भी की थी, ये बात ध्यान रखना। दूसरे नंबर है रज्जब जी। कौन? रज्जब जी। देखो रज्जब जी के बारे में, ये सांगानेर के पठान थे। और इन्होंने दादू जी की उपदेश सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। पुस्तकें इनकी कौन कौन सी है? रज्जब वाणी, श्रृंगी है। सुंदरदास जी सोटे। अब तीसरे नंबर है सुंदरदास जी सोटे। जन्म दौसा के खंडेल
वास परिवार में हुआ था। इन्होंने वो 52 ग्रंथ लिखे थे। कितने? 52 ग्रंथ लिखे थे। प्रमुख ग्रंथ थे वो ये देख लेना भाई, ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर, सुंदर विलास, ये सुंदरदास जी के नाम पर है। देखो सुंदर सुंदर जहाँ है समझ जाना है, सुंदरदास जी छोटे वालों ने लिखा है। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर सीकरी यानी सीकर में फतेहपुर वहाँ बिताया है। और यहाँ पे एक गडोट दोसा के सुंदरदास जी की समाधि बनी हुई है दोस्तों। आगे देखते हैं जाम्बू जी। जाम्बू जी के बारे में देखते हैं। देखो जाम्बू जी पीपासन नागौर में एक पवार राजपूत परिवार में जन्म हुआ था जाम्बू जी का। पीपासन में जन्म स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता। जाम्बू जी का जन्म स्थान वो पीपासन नागौर में। पिताजी लोहोर जी, माता जी हंसाबाई और बचपन का नाम है धनराज। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। देखो जाम्बू जी का अवतार है, विष्णु का अवतार है। सवरात्र बीकानेर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य पीठ, मुख्य पीठ कौन सी है? तो मुख्य पीठ है वो तो मुकाम, मुकाम बीकानेर में। लेकिन इसमें क्या है, नामक स्थान पर इन्होंने अनुयायी में 29 उपदेश दिए थे। वो समराथल बीकानेर नामक स्थान पर 29 नियम के मतलब नियम या उपदेश दिए थे। इसलिए इन्हें अनुयायी विष्णु यानी 20+9 कहलाते। मृत्यु लालासर बीकानेर में हुआ था। समाधि मुख्य केंद्र माना जाता है जो मुकाम बीकानेर में। यहाँ पर आश्विन तथा फाल्गुन अमावस्या में को क्या है मेला लगता है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये बात ध्यान रखना। जाम्बो जी थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसने जाम्बो जी के कहने पर गो हत्या बंद कर दी थी। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने चारों की मतलब चारे की व्यवस्था करवाई थी दोस्तों। मतलब सिकंदर के जो समकालीन थे ही थे। और गो हत्या भी बंद करवाई थी। बीकानेर क्षेत्र में जो अकाल पड़ा था तो जाम्बो जी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने चारा की व्यवस्था करवाई थी। जोधा जोधपुर बसाया, बीकानेर बीकानेर बसाया। और जाम्बो जी का बहुत सम्मान किया करते थे भाई। जोधा जोधपुर के, बीकानेर के ये थे तो जाम्बो जी का बहुत सम्मान भी करते थे। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता ही आता है कि वैज्ञानिक संत किसे कहा जाता है, वो जाम्बो जी है। ठीक है। अन्य मंदिर है वो जांगलू बीकानेर है, रामडावास जोधपुर में और जाम्बा जोधपुर में। जाम्बो जी की शिक्षा है वो कौन कौन सी है तो देखो, हरे पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और ये खिचड़ी को बिल्कुल नहीं काटते इनके अनुयायी जाम्बू जी के। दूसरा है जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जो कि हिरण को बहुत मानते हैं भाई। नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और नहीं पहनते भी है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा जो विवाह होता है प्रोत्साहन दिया। जसनाथ जी के बारे में देखते हैं। जसनाथ जी कतयासर बीकानेर में इसकी मुख्य पीठ है। तो देखते हैं जसनाथ जी जन्म स्थान है कतरेसर बीकानेर के जाट परिवार में हुआ था। कतरेसर बीकानेर में जाट परिवार में। पिता है अमीर जी, माता है रूपा दे। मुख्य केंद्र है वो कतरेसर है। 1500 ईस्वी में गोरखमालिया बीकानेर में जसनाथ जी व जाम्बू जी मिले थे। 1500 ईस्वी में जो गोरखमालिया है बीकानेर में जसनाथ जी व जाम्बू जी दोनों मिले थे। सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। किसको? वो दिया था जसनाथ जी को मालासर, मालासर नामक गांव दिया था। इन्होंने अपने अनुयायी को 36 उपदेश दिए। देखो 29 उपदेश थे वो जाम्बो जी ने दिए थे और 36 उपदेश है वो जसनाथ जी ने दिए थे। और इनके अनुयायी गले में काली ऊन के धागे पहनते। इनके अनुयायी मोर पंख तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते। इनके अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। और एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछे जा रहे हैं अभी तक। 2025 एंड में भी पूछा गया है कि इनके अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य यानी किसके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है ये भी पूछा जाता है। और इनकी पत्नी कालमे की पूजा की जाती है। मेले वर्ष में 3 बार लगते ये नहीं पूछा जाता है। प्रमुख ग्रंथ है वो सिम्बुदड़ा और कोड़ा है, ये पूछा गया है प्रश्न ध्यान रखना। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से सिम्बुदड़ा और कोड़ा है ये पूछा गया है भाई, पीवाई क्यों है। और अन्य केंद्र है वो है बमलू, लिखमादेसर, पुनरासर और पांचला सिंधा जसना समुदाय की मथुरा भी कहा जाता है जिसे। आगे देखते हैं चरणदास जी। देखो चरणदास जी,
चरणदास जी जन्म स्थान है वो डेहरा अलवर में हुआ था। पिताजी है मुरलीधर है, माता जी है वो कुंजूबाई है। बचपन का नाम रणजीत है, गुरु है वो सुखदेव है। मुख्य केंद्र दिल्ली। ये मुख्य केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखने देना कि चरणदास जी के मुख्य केंद्र है वो है आपके दिल्ली हो जाएगा। मेला बसंत पंचमी को और अपने अनुयायी को 42 उपदेश दिए थे। ध्यान रखना चरणदास जी ने 42 उपदेश दिए थे, जसनाथ जी ने 36 दिए थे, जाम्बू जी ने 29 दिए थे। ये बात ध्यान रखना। इसके अनुसार पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। किसके? ये पीले रंग के कपड़े किसके अनुयायी पहनते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। इन्होंने निर्गुण व सगुण दोनों की भक्ति का संदेश दिया था और इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा है वो सखी भाव से की जाती है। इन्होंने नादिर शाह जो कि 1739 में ईरान का राजा था, भारत पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण की भविष्यवाणी भी किसने की थी? चरणदास जी ने की थी कि भाई एक बाहर का राजा आएगा और भारत पर आक्रमण करेगा। तो उन्होंने क्या नादिर शाह की भविष्यवाणी भी की थी। प्रमुख शिष्य वो दयाबाई है और सरोजबाई है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि चरणदास जी के शिष्या कौन सी, वो है दयाबाई, सरोजबाई। ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न में बता रहा हूँ आपको दोस्तों। और कैसे प्रश्न पूछा गया ऐसे कि दयाबाई और सरोजबाई किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछा गया है तो वो है चरणदास जी से। ये बात ध्यान रखना। संत हरिदास जी, संत हरिदास जी ये जन्म वो एक कापडोद नागौर में, वास्तविक नाम है हरि सिंह सांकला है। पहले डाकू थे। कौन से? पहले डाकू थे। पहले डाकू थे परंतु बाद में सन्यासी बन गए। पहले तो क्या है डाकू थे भाई संत हरिदास, फिर क्या है सन्यासी बन गए। और मुख्य केंद्र है वो गाड़ा डिडवाना। ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्होंने हरिदासी व निरंजनी संप्रदाय चलाया था। कौन सा? हरिदासी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? वो निरंजनी। इन्होंने निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। पुस्तकें मंत्रराज, प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी। संत मावजी, इनका जन्म है सावला डूंगरपुर में। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया गया था, वो निष्कलंक संप्रदाय। इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का कल की 10वें अवतार मानते हैं। इन्होंने कृष्ण लीला की रचना वागड़ी भाषा में की थी। संत मावजी ने बेणुसदार डूंगरपुर की स्थापना की थी। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? चौपड़ा है, ठीक है, प्रेम सागर। 5 प्रकार के चौपड़ा है। कौन कौन से? प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, सागर सागर आया वो समझ जाना कि संत मावजी की क्या है? चौपड़ा है। मुख्य पीठ है लोहा गर्ल झुंझुनू। देखो भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य पीठ लोहार गए, ये मुख्य पीठ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आए हुए प्रश्न है कि मुख्य पीठ, ठीक है। और बालानंदाचार्य भाई इतने इम्पोर्टेंट है नहीं इसके बारे में, तो एग्जाम में प्रश्न तो बनते ही नहीं बने। फिर हो जाएगा स्वामी लाल गिरी के बारे में नहीं आया हुआ प्रश्न है। संत धन्ना जी के बारे में भाई थोड़ी बहुत जानकारी रख लेना कि धन्ना जी है वो धुआं कला टोक में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था। गुरु है वो रामानंद जी है। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। बोरा नाडा जोधपुर में मंदिर बना हुआ है। ये पंजाब के भी लोकप्रिय है। संत पिपा के बारे में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आता ही आता है। वास्तविक नाम है वो प्रताप सिंह खींची। ये गागरोन झालावाड़ के राजा थे। ये आया हुआ है कि गागरोन झालावाड़ के संबंधी देव संत पीपा जी ये। इन्होंने अपने छोटे भाई अक्षरदास खिची को राजा बना दिया था। ये रामानंद जी के शिष्य थे। कुल शिष्य 12 थे। जन्म स्थान है वो मीराबाई का है वो कुंड की पाली में। मीराबाई के बारे में तो भर भर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। मीराबाई का जन्म स्थान कुंड की पाली में हुआ था। पिता है रतन सिंह और माता वीर कंवर। मीराबाई का पालन पोषण करने अपने दादा दूदा के पास मेड़ता में हुआ है इसका मीराबाई का पालन पोषण। मीराबाई के पति है भोजराज है।
मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण रूप से पूजा करती थी। मीराबाई के गुरु एवं रैदास से मीराबाई द्वारे के रणछोड़ मंदिर के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। महात्मा गांधी मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला मानते थे। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है दोस्तों। ये हाल ही में 2025 पटवारी एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान की राधा वो मीराबाई। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान की राधा है वो मीराबाई को मानते हैं। फिर रुक्मणी मंगाले सत्यानु, मतलब इसका उपनाम भी देख लो दोस्तों। ये पुस्तक रतन काती के समय में लिखी गई है, नरसी जीरो मायरो। फिर हम देखते रानाबाई है मुख्य मंदिर है वो अरनावा नागौर में। माता गंगाबाई, पिता राम गोपाल है। मेला है वो अरनावा स्थित मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष से भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेले का आयोजित किया जाता है। यह पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्य थी तथा कृष्ण जी की भगत भी थे। इन्होंने विवाह नहीं किया था तथा इन्होंने समाधि ली थी। क्या समाधि ली थी, शादी नहीं की थी। गौरीबाई के बारे में भी प्रश्न आया हुआ है पटवारी एग्जाम 2025 में दोस्तों। हाल फिलहाल में बता रहा हूँ 2025 में पटवारी का एग्जाम हुआ जो सितंबर में, उसमें वागड़ की मीरा है गौरीबाई आया हुआ है। कई लोगों के गलत हुआ है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मतलब है वो इजी क्वेश्चन था वागड़ की मीरा। और दोस्तों ये तो सबको पता ही है कि वो है गौरीबाई। डूंगरपुर के महाराणा शिव जी ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। भक्त कवि दुर्लभ वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, ये टपक सकता है किसी भी एग्जाम में। और बुरी बाई अलग है, ये मेवाड़ प्रसिद्ध महिला शांति संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के बारे में भी आता ही आता प्रश्न। तो देखो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते, इनके मंदिर को हवेली कहा जाता है। यह गाया जाने वाला है संगीत हवेली संगीत कहलाता। मंदिर में श्री कृष्ण मूर्ति के पीछे दीवार पर पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पेशवाई कहा जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं। राम सनेही संप्रदाय, देखो ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखता है राम सनेही संप्रदाय। इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम जी की पूजा नहीं की जाती बल्कि निर्गुण नाम की पूजा है वो की जाती है। इनके साधु संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते। शाहपुरा भीलवाड़ा में होली के अगले दिन फुलडोल का मेला। फुलडोल का मेला दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है फुलडोल का मेला कहाँ भरता है, वो शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है, ध्यान रखना शाहपुरा भीलवाड़ा में। और फुलडोल का मेला भी है किससे संबंधित है, राम सनेही संप्रदाय। ये प्रश्न पूछा गया 100%, आप ध्यान रखना। शाहपुरा और रेण की स्थापना दरिया जी ने की थी, ये प्रश्न पूछा गया है रेण की। शीतल बीकानेर, इसका प्रश्न पूछा गया है। खेड़ा का भी पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। रामचरण जी का जन्म है वो सोडा टोक में। पिता है भक्त राम है, माता देव है, बचपन का नाम है राम किशन है, गुरु है वो कृपा राम है। इनके बारे में भी आप ध्यान रखना। दरियाव जी के बारे में पूछा गया प्रश्न है तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जन्म है जयतारण पाली, पिता मानसा, माता वो गीगा और प्रेमदास जी गुरु है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।